गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम वितान का पहला लेसन मनोहर श्याम जोशी द्वारा विरचित सिल्वर वेंडिंग। शादी के 25 साल पूरे होने पर जो वर्षगांठ मनाई जाती है, उस वर्षगांठ के लिए यहाँ पर ये लेसन तैयार किया है और मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। और इस पाठ को पढ़ना है और पढ़ के इसमें पता लगाना है कि किस किस के बीच इस पाठ में चर्चा की गई है और कौन क्या है। इस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिर फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बजा रही थी। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे पर डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बातें कर दी भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अर्थात जो यशोधर बाबू हैं वो अपने समय के पाबंदी हैं और वो जो ऑफिस का 5 बजे का टाइम है उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम ऑफिस को देते हैं, यानी कि छुट्टी होने के बावजूद भी वो ऑफिस में कार्य करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यशोधर बाबू को उनकी 25 वर्ष की जो वर्षगांठ है अर्थात सालगिरह है, उस सालगिरह के विषय में याद दिलाते हैं। तब वो क्या कहते हैं कि सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रोवर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते हैं और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है। बड़े भाऊ यह तो आप तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हमें पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तो राइट टू राइट चल रही है, क्यों कैसी रही। अर्थात जो यशोधर बाबू हैं वो कहना चाहते हैं कि जो हम हैं हम भी पुराने समय के हैं, पुरानी चाल के हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। हमें घड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ये घड़ी है ये राइट टू राइट समय दे रही है और हमें घड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जापानी या कोई किसी प्रकार की घड़ी लेने की नहीं है, क्योंकि ये जो घड़ी है ये मेरी शादी में मिली हुई है और शादी की घड़ी को यशोधर बाबू बदलना नहीं चाहते। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेंज स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। जो यशोधर बाबू हैं उन्होंने जो रेंज स्कूल अल्मोड़ा है वहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ये इस प्रकार आपको ध्यान कर लेना है कि इन्होंने 10वीं की कक्षा कहाँ से पास की, रेंज स्कूल अल्मोड़ा से की और किसने की, यशोधर बाबू ने की। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको छोटे छोटे याद रखने हैं। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता
दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसा ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यानी कि जो किशनदा बाबू हैं वो रोजी रोटी के लिए यशोधर पंत के पास आए थे और यशोधर पंत ने किशनदा कुंवारे थे जब आए थे किशनदा, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे। पहाड़ से आए हुए कितने लड़के ठीक ठिकाना से पहले उनके यहाँ रह जाते थे, गैप जैसी थे। मिलाकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया, अर्थात जो वहाँ पर मेस था, बच्चों का छात्रावास था, उस छात्रावास में वहाँ उनको रसोइया बना लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़ा बनवा सके, गांव पैसा भेज सके। बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। इस प्रकार वहाँ किशनदा और यशोधर बाबू के बीच नौकरी का जो रूप था वो चलता रहा। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खोए गए हैं? मैंने पूछ रहा हूँ कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मैनेन से मुक्त होकर बोले, नाव लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन सिक्रिट फरवरी 1947। ये उनकी शादी के सालगिरह का जो समय है वो उन्होंने दिया है। इस प्रकार उनकी शादी जो हुई, शादी का उन्होंने समय बताया। मैंने ने फौरन हिसाब लगाया और चहककर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गए हैं। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम फटाफट कर। यानी कि यशोधर बाबू से बड़ा नोट लेकर जो ऑफिस था, ऑफिस के लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए बोल दिया। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सभी गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानता है। कहता है कि ये सभी काम अंग्रेज लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाते, हमारे यहाँ तो ये थोड़े चोंचले हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। देट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में समाहू इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े भाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ बन सकता है। लेकिन यहाँ जो यशोधर बाबू हैं वे केवल रुपये ही 10 देना चाहते हैं। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है और तो बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा
हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्या है। अर्थात यहाँ यशोधर बाबू हैं जो वो पुरानी रीति रिवाजों के हैं और जो उनके बच्चे हैं वो आधुनिक रीति रिवाजों के हैं। यानी कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे पिताजी ऑफिस साइकिल से ना जाएं, स्कूटर से जाएं, लेकिन जो यशोधर बाबू हैं वो स्कूटर को बेकार समझते हैं, साइकिल को अच्छा समझते हैं। यहाँ बच्चों और यशोधर बाबू का जो आपसी स्वभाव है उसमें भी भिन्नता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो यशोधर बाबू को साइकिल से जाने में पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो साइकिल से ऑफिस जाता है वो केवल चपरासी ही जाता है, एक बाबूजी एक क्लर्क साइकिल से नहीं जाता। तो यहाँ बच्चों और उनके स्वभाव में बहुत ही बड़ा अंतर है। बच्चों यहाँ तक ये आपको पढ़ लेना है और इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको लिख लेना है। थैंक्स।